हल्लेलुया। माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा हमारे हर एक निवेदनों को विशेष रूप से विपत्ति के समय, हमारे जीवन में बड़े समस्याओं के समय हमें मदद करने के लिए हमारे इसे माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में हमारे निवेदनों को अभी हम समर्पण करेंगे। माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे सारे जीवन के हर निवेदनों पर प्रभु आशीष भरने के लिए प्रिय मित्रों, आइए एक साथ हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। आप लोग एक साथ प्रार्थना के साथ अपने जीवन के हर समस्याओं को समर्पण करें। कितने लोग आज जीवन में शरीर में रोग बीमारी अलग अलग समस्याएं, प्रार्थना प्रभु के आगे प्रार्थना करते रहे हैं और हमारे साथ भी मध्यस्थ प्रार्थना मांगते हुए मैसेज भेजा है। हम सबों के लिए अभी समर्पण करेंगे। आज हम ये प्रार्थना के समय प्रभु ने कहा, अय्यूब प्रार्थना किया, अय्यूब के प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार किया। वो बड़े गहराई में हम मनन चिंतन करना चाहिए। अय्यूब कितने बीच में, ये विपत्ति के बीच में, बड़े बीमारी के बीच में दूसरों के लिए, अपने मित्रों के लिए उसने प्रार्थना किया। प्रभु ने यह प्रार्थना में वो शिकायत नहीं और गुनगुनाते हुए नहीं, ईश्वर से अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। इसलिए प्रिय मित्रों, ये विपत्ति के समय, बीमारी के समय, दुख के समय हम अभी कितने हमारे आगे एक नमूना, एक उदाहरण है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम जैसे जीवन में दुख सहते हुए कठिन दुख के समय भी दूसरों को मदद किया है, मतलब वो सड़ गया, एक बीज सड़ जाते हैं तो जरूर वो दूसरा फल और पौधा उगलते हैं और फल मिलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये इतना अवसर प्रभु देता है, हम प्रार्थना करेंगे। एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। संतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हर समस्याओं को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रिय मित्रों, बहुत लोग अलग अलग जगहों में से अभी प्रार्थना मांगते हैं। दूर दूर से लोग ये प्रार्थना में अपने निवेदन के लिए, प्रार्थना करने के लिए लोग समर्पण किया है। और कई लोग ये दिनों में ये प्रार्थना में जुड़े हुए अनुग्रह पाया है, स्वास्थ्य लाभ और अनुग्रह चंगाई पाया है, ऐसे भी संदेश दिया है। हमें साथ धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करेंगे। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे
साथ रहने के लिए सदा ईश्वर का संदेश मां मरियम सुनते हुए स्वर्ग की इच्छा अपने जीवन में पूर्ण करने के लिए कितने पवित्र आत्मा के अभिषेक से मां मरियम ये अभिषेक प्राप्त किया है। हमें भी ये अभिषेक से भरने के लिए मां मरियम सदा तत्पर है हमारे घर में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे समस्याओं में, हमारे हर दुख की घड़ी में ये मां मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम आशीष पाएंगे। संकट के गहराई में लोग बहुत है, बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने साथियों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, और ऐसे कितने लोग ये प्रार्थना के ये बड़े जरूर। प्रिय मित्रों, हम ऐसे सभी लोगों के लिए हम समर्पण करेंगे प्रभु के आशीष सब लोग पाने के लिए। प्रभु से आकर, प्रभु के पास आकर हम ऐसे सारे देश के लिए। प्रिय मित्रों, आज कितने लोग दूर दूर से प्रार्थना मांगकर देश से और विदेश में से भी लोग। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रार्थना द्वारा, स्तुति और आराधना द्वारा सबको आशीष प्रभु प्रदान करते हैं। मां मरियम की और सभी संतों के, स्वर्गदूतों के विशेष मध्यस्थता द्वारा हम एक साथ आएंगे प्रार्थना में। सारे निवेदनों पर प्रभु आशीष भरने के लिए, प्रभु से चंगाई, स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए। कितने सालों से हमारे समस्याएं, कितनी कठिन परिस्थिति है, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हम ऐसे सोच रहे हैं, मैंने कितने प्रार्थना किया, सब व्यर्थ हो गए हैं। मैंने कितने उपवास विनती किया और सब व्यर्थ हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे नहीं सोचना है।
क्योंकि यह प्रभु का अनुग्रह, यह प्रभु का अनुग्रह का समय है। इसलिए प्रभु के आगे हम देखेंगे कितने पति पत्नियां और बच्चा नहीं और आर्थिक तनाव है और कितने पति पत्नियां अलग हो गए और ये ऐसे सोच रहे हैं मेरे पति कभी भी अच्छा और अच्छा नहीं हो जाएगा। और शराब के ये बंधन और नशे के ये बंधन, लड़ाई झगड़ा के बंधन, वो परिवार में सदा ऐसे समस्या है। प्रिय मित्रों, ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि प्रभु क्या करते हैं कितने कठिन होगा, कितने बड़े बुरे ऐसे बुरी आदत होगा। प्रभु के आगे हम विश्वास के समर्पण करेंगे। परिवार को और हमारे देश को बचाने के लिए कितने उदाहरण पिछले दिनों में और हमारे पिछले पूर्वजों के जीवन में प्रभु ऐसे अनुग्रह प्रदान किया। देखो हमारे जीवन में आज भी प्रभु ऐसे जीवन देता है। आज भी प्रभु हमको आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आशीष देता है। इसलिए निराश और सब छोड़कर प्रभु के पास आएंगे। एक सुंदर वचन अभी संदेश प्रभु देता है, मतलब ये 37 स्तोत्र ग्रंथ 37 वर्ष संख्या 19 में उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा, अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। मतलब जो आराधना में है, आराधना के बीच में ऐसे अनुग्रह है। इसलिए माँ मरियम हमें आत्मा के अभिषेक, जीवन में आत्मा मिलने के लिए, अभिषेक हमको मिलने के लिए, शक्ति मिलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए कितने लोग प्रार्थना में इस वक्त और प्रार्थना करते हैं। सबों के लिए प्रभु आशीष बरसाइए, आशीष बरसाइए, आशीष बरसाइए, आशीष बरसाइए। आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए। हम एक साथ स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे आत्मा, हे वचन की शक्ति, प्रभु के वचन की शक्ति, ईश्वर के वचन का शक्ति और सभी रोगी के ऊपर, सभी टूटे फूटे परिवारों पर, सभी हताश मन में और हर पापियों के और अपराधियों के ये जीवन में, निराश में और अविश्वास में डूबे हुए सभी मन में प्रभु आशीष बरसाइए। कितने आंख में समस्या, शोल्डर पेन और स्पॉन्डिलोसिस बीमारी और कान में समस्या, आज कितने ऐसे समस्या है, शरीर में पूरा दर्द और कोरोना पॉजिटिव में कितने लोग डर गए और परिवार में पूरा लोग ऐसे सिचुएशन में है। और रांची से और मणिपुर, इम्फाल से, आसाम से और बंगाल से, अलीपुर और ऐसे बहुत जगह में से लोग संदेश भेजा है नाम लेते हुए, और रांची से और ऐसे कितने लोग छत्तीसगढ़ से। प्रिय मित्रों, हम एक साथ मिलजुल कर हमारे सभी दुखों को, सभी रोग बीमारियों को, हर के हमारे परिवार के और समस्याओं को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज बड़े खुशी से, बड़े आनंद से प्रभु के पास हम आकर प्रभु से हमारे निवेदन हम समर्पण करेंगे। प्रभु के पास ऐसे हम हमारे हर एक समस्याओं को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, जैसे अय्यूब ने हमें सिखाया, मतलब अय्यूब के ग्रंथ में कैसे हम ये पढ़ते हैं, ये हम सीखते हैं। मतलब अय्यूब ये प्रार्थना के मैं आज के लिए, हमारे रोगी बीमारी में और हमारे विपत्ति के ये समय, देश के लिए मैंने प्रार्थना करने के समय आज प्रभु क्या संदेश हम हमारे ये साथियों के लिए और हमारे ये प्रोग्राम में, ये आराधना में प्रभु क्या संदेश अब देना चाहते हैं, क्या वचन देना चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मैंने प्रार्थना किया, सुबह लेकर ये प्रार्थना में दे प्रभु ने यह संदेश आज दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह संदेश मेरा नहीं, ईश्वर का संदेश है, हम सब लोगों के लिए है, हमारे सब परिवार के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए संदेश है। मतलब वचन यह है, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय चैप्टर 42, वह ऐसे हम पढ़ते हैं, प्रभु ने
तेमानी, एलीफस, शूही, बिलदत और नामाती सोफर ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने अय्यूब की प्रार्थना स्वीकार की। यह 3 लोगों के लिए, अय्यूब के 3 दोस्ती लोग हैं, ये 3 लोगों के लिए प्रभु ने कहा आप अय्यूब के पास जाओ। योब, अय्यूब उसके पास जाओ। अय्यूब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अय्यूब के प्रार्थना, यह अय्यूब द्वारा आप लोगों के निवेदनों पर मैं कान लगाकर, मैं हाथ बढ़ाकर, मैं तरस खाकर आपको अच्छा करूंगा। अय्यूब के पास जाओ। क्या है अय्यूब के जीवन में विशेषता? अय्यूब के बारे में हम बहुत लोग, अय्यूब के बारे में हम सुनने के समय कितने दुख का, वेदना, दर्द, रोग, बीमारी और कितने विपत्ति अपने बच्चों, अपने ऐसे जमीन में और अपने ऐसे सारे पशु जीव जंतु वो सब नष्ट हो गए। विपत्ति एक ही बाद ऐसे विपत्ति वो आमने सामने वो देखा है। और इसका शरीर भी, उसका पूरा शरीर भी जड़ के सड़ गए हैं। ऐसे चमड़ी भी ऐसे सड़ गए हैं, ऐसे दुर्गंध, ऐसे एक शरीर में अय्यूब रहते हैं। प्रिय मित्रों, अय्यूब के क्यों प्रभु ने कहा, ये 3 लोगों से कहा आप लोग अय्यूब के पास जाओ। अय्यूब का प्रत्येकता और महत्वपूर्ण बात अय्यूब के जीवन में क्या है? प्रभु ने ऐसे भेजा है, अय्यूब वो मेरा दास, वो मेरा दास है। मतलब वो मैं इसलिए अब 7 बछड़े और 7 मेढ़े लेकर मेरे सेवक अय्यूब के पास जाओ, अपने लिए होम बलि चढ़ाओ और मेरा सेवक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। अय्यूब के पास जाना है। अय्यूब प्रभु के दृष्टि में, प्रभु ने कहा वो मेरा सेवक है, क्योंकि उसकी प्रार्थना मैं स्वीकार करूंगा। तुम्हारी मूर्खता के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करूंगा। ये 3 लोगों से कहा, 3 लोग आप लोगों के मूर्खता के अनुसार मैं नहीं व्यवहार करूंगा, लेकिन अय्यूब सच्चाई और उसके सत्य के अनुसार, वो सत्य के अनुसार वो मैं उसके प्रार्थना मैं स्वीकार करूंगा, उसकी प्रार्थना मैं स्वीकार करूंगा। तुम्हारी मूर्खता के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करूंगा। प्रिय मित्रों, फिर प्रभु ने कहा यदि भी तुम लोगों ने मेरे सेवक अय्यूब की तरह मेरे विषय में सच नहीं कहा है। मतलब यह प्रार्थना में, प्रिय मित्रों, क्या सच, अय्यूब के जीवन में सच क्या है? मतलब और ये 42 अध्याय 42 में फिर भी अय्यूब के एक विशेषता हम महत्वपूर्ण बात हम देखता है। यह अय्यूब प्रभु से कहा मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है। अय्यूब ने प्रभु को यह उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है, अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरे बुद्धि से परे है। मैंने कहा मुझे बोलने दे, मेरी सुन, मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा और तू मुझे उत्तर देगा। मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूं। हालेलुया। प्रिय मित्रों, ध्यान से हम यह मनन चिंतन करना चाहिए। मैं ये पश्चाताप करता हूं, मैं अभी विलाप करता हूं, मैं रोता हूं। क्या के लिए? यह धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूं। मतलब उसके स्थिति, ये अय्यूब के परिस्थिति क्या है?
अय्यूब के परिस्थिति क्या है, वो अय्यूब के शरीर कैसे है, और उसके साथी लोग, उसके बच्चे लोग और उसके जमीन, उसके धन संपत्ति इतने गठित और सब नीचे, और शरीर में भी स्वास्थ्य नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वो अय्यूब ने क्या कहा, मैं पश्चाताप करता हूं और यह धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूं। मतलब मैं, मेरे बुद्धि से परे है प्रभु आपका सामर्थ्य, मैं जानता हूं कि आप सर्वशक्तिमान है। प्रिय मित्रों, यह बात, ये विपत्ति के समय हम आराधना करने के लिए इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं। संत पौलुस ने जेल में ये क्या किया, आराधना किया। कारण क्या है, कारण क्या है, मतलब ये यीशु के नाम ये घोषणा करते हुए जेल में उसे डाल दिया है, जंजीरों से और पैर और हाथ ऐसे बांध कर रखा है। आधी रात और दिन भर शरीर में इतने कष्ट सहते थे और अत्याचार सहते हुए, घाव उसके शरीर में मारपीट देते हुए शरीर कितना वेदना है, जो इन और शरीर में इतना दर्द और बोझ है। और ये दिन भर ऐसे लोगों के आगे उसे खड़े होकर कितने मारपीट दिया, अत्याचार किया। फिर उसे रात में जेल में अधिकारी ऐसे इनर जेल में डाल दिया, पैर और ये हाथ जंजीरों से बांध किया है, ऐसे बंधन में है। क्या के लिए? यीशु ईश्वर है, प्रभु है, वो मृत्यु से जी उड़ा है, वो एकमात्र ईश्वर है, मुक्ति के लिए दूसरा नाम नहीं है। यीशु वो जीवित है, जीवंत प्रभु है, जो यीशु के विरुद्ध ऐसे वो श्रापित है ऐसे सोचते हुए यहूदियों के बीच में कितने यीशु के विरुद्ध, यीशु के शिष्यों के विरुद्ध अत्याचार दे, उनके बीच में अभी पौलुस खड़े हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, यीशु की नाम की घोषणा करते हैं, गैर यहूदियों को और यहूदियों को यीशु के बारे में, सत्य के बारे में वो घोषणा करते हैं। इसलिए मारपीट, इसलिए जेल में, इसलिए अत्याचार सहते हैं। इस प्रिय मित्रों, वो जेल में है तो इसी कारण, यीशु के कारण जेल में है, तो यीशु के कारण उसके शरीर में इतने अत्याचार है, तो यीशु कहा, यीशु के कारण वो जेल में, इनर जेल में, तो यीशु कहा। प्रिय मित्रों, संत पौलुस और सीलास आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, बुनबुनाते नहीं, रोते हैं नहीं, और बाई से नहीं, और ये निराशा से नहीं, वो स्तुति करते हैं, गाते हैं। प्रिय मित्रों, स्वर्ग दूतों को प्रभु ने भेजा है साथ स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। इसलिए नींव हिल गया, ये जेल का नींव, फाउंडेशन हिल गए हैं। कारण क्या है? पौलुस और सीलास और अभी उसके साथ ये कितने जेल में कितने लोग, सब लोग स्तुति में, आराधना में वहां। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? स्वर्ग के लिए और ईश्वर के लिए, यीशु के लिए जो सहते हैं, जो अपने शरीर में अत्याचार सहते हैं और दूसरों को प्यार करने के लिए, यीशु का प्यार फैलाने के लिए जो त्याग और ऐसे अत्याचार, कठिन वेदना सहते हैं, प्रिय मित्रों, दूतगण हमें मदद करते हैं। दूतगण हमारे साथ सहारा और हमें मदद करने के लिए, और ये जीवन में ऐसे प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु हमें ऐसे स्वर्गदूतों को भेजते हैं।
इसलिए पेतरुस को भी ऐसे ईश्वर ने, यीशु ने स्वर्ग से दूध को भेजा जेल में से निकालने के लिए। प्रिय मित्रों, अभी ये इतना बड़ा भूकंप और ये फाउंडेशन, जेल का नींव हिलने का कारण क्या है? स्वर्ग नीचे, स्वर्ग की शक्ति अभी नीचे पृथ्वी पर ये जेल में है। कारण यीशु के लिए जो सहते हैं वहां स्वर्ग उतरते हैं, नीचे आते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज एक बड़ा रहस्य है। मैं मेरे घर में, मैं मेरे गांव में, मैं ये देश में यीशु के लिए, ये विपत्ति के समय, ये दुख के समय, ये संकट के समय, मैं प्रभु को मैं आराधना करता हूं, स्तुति करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ऐसे ये जो निर्णय लेता है, स्वर्गदूत हमें मदद करने के लिए, स्वर्ग हमारे ये साथ है, स्वर्गदूत हमारे साथ है दुख में, कष्ट में। इसलिए प्रभु ने कहा आनंद मनाओ, स्तुति करो, प्रार्थना करो। इसलिए ये अय्यूब ने कहा, इतने समस्या के समय उसने कहा, प्रभु तू, मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है, मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है। यह स्वीकार करने के लिए प्रिय मित्रों, पति पत्नी कितने दुख में, और मां बाप कितने दुख में, बच्चे कितने दुख में, ये गड़बड़ी में नहीं, समस्याओं में नहीं, स्वीकार कीजिए। यह विपत्ति से, यह दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ऐसे अय्यूब द्वारा अभी इतने ऐसे एक व्यक्ति दुख के समय, विपत्ति के समय इस प्रभु को, उस प्रभु के शक्ति को वो स्वीकार करते हैं, तो उसके साथ स्वर्गदूत है, स्वर्ग की शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति है। इसलिए ईश्वर ने कहा, ये तीन लोगों से कहा, आप लोग जाओ, कहा अय्यूब के पास जाओ। क्यों? क्योंकि वो मेरे शक्ति वो घोषणा करते हैं, वो रोता है क्या के लिए? प्रायश्चित करते हुए, प्रभु मैं मेरे धर्म और मेरे क्षमता से और मेरे भलाई से, मेरे पुण्य बलों से हे कुछ भी नहीं है, आपकी सर्वशक्तिमान, ये आपके ये शक्ति, आपकी योजनाएं, आप पूरी कर सकता है, आपकी योजना आपको पूरी कर सकते हैं। मतलब आपकी योजना क्या है? ईश्वर आपके आज योजना, मेरे लिए क्या योजना? मेरे लिए योजना क्या है? अहित के लिए नहीं, अनिष्ट करने के लिए और विनाश में डालने के लिए नहीं, विपत्ति में डालने के लिए नहीं। ये विपत्ति के बीच में आपके लिए प्रभु ने संदेश देता है, यह स्वर्गदूतों को भेजते हुए, स्वर्गदूतों के साथ स्तुति करो, आराधना करो। नहीं करते हैं तो हम डरते हैं, तो हम ऐसे डरपोक लोग हैं तो क्या होगा? शैतान को अधिकार मिलेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए अय्यूब के पास जाओ। कारण क्या है? वो ये स्वर्गदूतों के साथ वो आराधना करते हैं। कैसे? अपने दुख के समय, अपनी विपत्ति के समय वो क्या देखता है? मैं आंग से, प्रभु मैंने तुझे अपनी आंगों से देखा हूं। इसलिए आमने सामने प्रभु को देखने का अवसर है। हमारे जीवन में ऐसे ये बुराई और दुर्घटनाएं और विपत्तियां और दूसरे लोग हमको दुख देने के समय, हमारे जीवन में ऐसे परीक्षण और समय, प्रलोभन के समय प्रभु हमारे सबसे आगे है, सबसे करीब है, निकट है, दूर नहीं है। इसलिए प्रभु जितना करीब है उतना हमारे भाग्य है, नसीब है। प्रभु करीब है तो हमारे नसीब है। मतलब ये प्रभु करीब आने पर क्या होगा? क्या होगा? प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा की शक्ति से
हम चलने पर मां मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से चलते हैं। मां मरियम के जीवन में सदा पवित्र आत्मा, लेकिन यह कितना, कल हम इसके बारे में बोला था, तलवार हृदय और हृदय से आर पार, दिल को आर पार बेधेगी। मतलब मां मरियम को इसमें टेंशन नहीं। मतलब गेहूं का धान मिट्टी में गिरते हैं, वो मिट्टी में गिरते हैं तो क्या होगा, यह मिट्टी में गिरते हैं तो क्या होगा। हाँ, किसान है तो हमको मालूम है, हम सीड बोते हैं, बीज बोते हैं, क्या के लिए, क्या के लिए, मिट्टी में फेंक देता है, फेंक देता है। कारण क्या है, यह मिट्टी में रहकर ऐसे सड़ जाएगा और ये सड़ जाएगा, और इसके बाद प्रतीक्षा है। किसान के अंदर जो बीज बोते हैं, वो उसके अंदर प्रतीक्षा है, बड़ा स्वप्न है, ड्रीम है। क्या है ड्रीम? एक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है, बहुत फल देता है। प्रिय मित्रों, हम एक गेहूं से हम कितना फिर फल हमको मिलता है। सड़ने के लिए एक होगा, लेकिन फसल काटने पर कितना होगा, हजारों। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे हम सड़ जाते हैं तो फल जरूर है, फल मिलना है तो सड़ जाना है। इसलिए हमें प्रभु ऐसे हमको फल और फल उत्पन्न करने के लिए ऐसे मिट्टी में हमें डालते हैं, फेंक देता है। मतलब हम सीड है, हम बीज है, बीज, इसलिए हम सीड है, इसलिए हमसे फल, और बहुतों के लिए, हजारों के लिए फल, ऐसे फल, अच्छा वृक्ष है तो फल जरूर चाहिए। लेकिन यह वृक्ष कैसे उत्पन्न करते हैं? मिट्टी में इसका सीड, इसका बीज, ये मिट्टी में सड़ जाना है। इसलिए जड़ हम नहीं देखता है, लेकिन यह जड़ मिट्टी में है, बाहर हम वृक्ष को देखता है और डालियां देखता है, डालियों से हम फल। प्रिय मित्रों, ऐसे फल है, ऐसे फल प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में ये अनुग्रह प्रभु ऐसे समझ आते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे साथ ये प्रभु स्वर्ग दूतों को भेजते हुए, जो कठिन दुख में है, कठिन संकट में है, ये कठिन बोझ में है, प्रभु क्या करते हैं? डरो मत, मैं आपके लिए एक दूध को मैं भेजूंगा, पथ प्रदर्शन करूंगा, और जिन स्थान में मैं आपके लिए निर्धारित किया है, मेरी योजना के अनुसार वह दूध लेके आएगा। इसलिए ये अनुमति, परमिशन, प्रभु हमें ज्यादा फल उत्पन्न करने के लिए परमिशन देता है। अय्यूब के जीवन में भी ऐसे प्रभु परमिशन देता है। क्या के लिए? हम सोचेगा ये शैतान का कार्य है। मतलब हम ये शुरुआत में अय्यूब का ग्रंथ शुरुआत में इसके बारे में हम पढ़ते, मतलब ये इतने धर्मी थे, अय्यूब कितने प्रार्थना और करने वाला दे और धर्मी दे, पवित्र, और अपने बच्चों को, परिवार को पवित्र करने के लिए कितने ईमानदारी दे, इतने उत्साही दे। अय्यूब का ग्रंथ 1 और 2 इसमें इसके बारे में अपने बच्चों को और अपने परिवार में सदा इसे पवित्र रखने के लिए इतने कोशिश किया था। और ये हम पढ़ते हैं,
और इसके बाद हम देखता है ईश्वर और शैतान, ईश्वर और शैतान और बात कर रहे हैं। ईश्वर अपने दास अय्यूब के बारे में, अय्यूब कितने अच्छा से प्रार्थना करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, कितने अच्छा और धर्मी की ईमानदारी है, और ऐसे गर्व करते हैं। ईश्वर शैतान के आगे ऐसे गर्व से अय्यूब के बारे में बात करते हैं। प्रिय मित्रों, शैतान ने कहा आप पूरा आपने क्या किया है? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? मतलब प्रिय मित्रों, हम ऐसे भलाई करने के समय, पवित्र जीवन बिताने के समय, पवित्रता के लिए ऐसे हम कोशिश करने पर क्या हमको चारों ओर से ऐसे संरक्षण का, चारों ओर से हमको ऐसे संरक्षण प्रभु देता है। इसलिए प्रभु ने ये संरक्षण देता है, लेकिन यह अय्यूब को और फल उत्पन्न करने के लिए, अय्यूब के जीवन में प्रभु की शक्ति और अय्यूब द्वारा ईश्वर की महिमा, ये सारे संसार में ईश्वर का शक्ति कितना है, और इतने बड़े दुख के और गहराई में हम जाने के समय भी प्रभु क्या हमसे चाहते हैं और प्रभु का प्यार कितना है, यह हमें समझ जाने के लिए और एक उदाहरण हमारे आगे देने के लिए ये परमिशन प्रभु ने कहा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूं, वो निर्दोष और निष्कपट है, लेकिन मैं आपको अधिकार देता। क्या के लिए? आपका जीवन के ऊपर नहीं, बाकी ये संसार में उसके क्या क्या है वो सब के ऊपर वो प्रभु ने अधिकार शैतान को दिया है। प्रिय मित्रों, ये नष्ट होने पर, ये विपत्ति आने पर, ये विपत्ति के समय अय्यूब ने क्या कहा? उसके स्त्री, उसके पत्नी ने, अध्याय 2 पद संख्या 9, उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। ईश्वर की निंदा, क्योंकि अपने बच्चे, पुत्र पुत्रियां सब मर गए हैं। फिर ये अय्यूब क्या कर रहे हैं? अय्यूब राख के टेढ़ पर बैठकर, कहा राख के टेढ़ पर बैठकर एक ठीकरे से फोड़े साफ करने लगा। अपने शरीर इतना बीबल्स सड़ गया है, चामड़िया ऐसे शरीर में इस व्रण। प्रिय मित्रों, ऐसे सिचुएशन में पत्नी कहा, उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। अय्यूब ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख स्त्री की तरह बकती हो। हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करें? इतना होने पर भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया है। प्रिय मित्रों, यही अय्यूब के बारे में और कितने सुंदर बातें हम ये पढ़ते हैं। मतलब प्रभु ने ये विपत्ति के बीच में ये वचन स्वीकार करने के लिए, अय्यूब के ग्रंथ के ये वचन तुम्हारे चेहरे पर, अध्याय 8, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 21 और 22, तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी हिल उड़ेगी, तुम्हारे चेहरे होठ तुम्हारे होठ आनंद के गीत गाएंगे। मतलब ये सिचुएशन में प्रभु का वचन, वो प्रभु के देखते हुए, वो प्रभु की ओर देखते हुए वचन क्या है? तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उड़ेगी, तुम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आप रहेंगे और तुम्हारे होठ आनंद के गीत गाएंगे, तुम्हारे शत्रु लज्जित होंगे और दुष्टों के तंबू उखड़ जाएगा। प्रिय मित्रों, और एक बार अय्यूब ने कहा, मैं यह जानता हूं, 19 चैप्टर 19 19,
मैं यह चाहता हूं 25 पद संख्या 25, मैं यह जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मतलब मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु जीवित है। ये सिचुएशन में मेरा शरीर इतना सड़ गया है और ऐसे मेरा सब विपत्ति में ये सब नष्ट हो गया है, लेकिन मेरा प्रभु जीवित है। जब मैं जागूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं इस शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं इस शरीर में ईश्वर को दर्शन करूंगा। मेरे पक्ष में है प्रभु, अलग नहीं गए। वही बात संत पौलुस और सीलास ने कहा, यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु को आराधना करे, प्रार्थना करे। ये जेल में हम, लेकिन लोग हमारे विरुद्ध है, अधिकारी लोग हमारे विरुद्ध है, हमारे पड़ोसी हमारे विरुद्ध है, हमारे परिवार के सदस्य हमारे विरुद्ध है, लेकिन ईश्वर हमारे विरुद्ध नहीं है। ये जेल में भी हमारे साथ है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम भय भक्ति से आराधना में, स्तुति आराधना में, हम प्रार्थना में ये सारे निवेदनों को हम समर्पण करेंगे। ओ तू है महान, वो यीशु है, प्रभु है हमारे जीवन में। बड़े आशीष वो प्रदान करने के लिए हमारे प्रभु, हम उसके आगे समर्पण करेंगे, स्वीकार करेंगे। हर बीमारी में, विपत्ति के समय, ये दुख संकट के समय, रोग बीमारी के समय, हम एक साथ यीशु के नाम स्वीकार करेंगे। तू है प्रभु सबसे महान, तू है महान यीशु मसीह, तू है प्रभु सबसे महान, तू है महान यीशु मसीह, तू है प्रभु सबसे महान। सर्वोच्च है तू, सबसे बड़ा तू, तेरे यसी कृपा आवाज़। सर्वोच्च है तू, सबसे बड़ा तू, तेरे यसी कृपा आवाज़। सर्वोच्च है तू, सबसे बड़ा तू, तेरी हसी कृपा प्रभु है, जीवन ईश्वर है हमारे साथ। वो दुख के समय स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजते हैं, आत्मा को प्रदान करते हैं। यीशु के आगे हम
स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। तू है महान यीशु मसीह, तू है प्रभु सबसे महान, तू है महान यीशु मसीह, तू है प्रभु सबसे महान। सर्वोच्च है तू, सबसे बड़ा तू, तेरी असीम कृपा अपार। सर्वोच्च है तू, सबसे बड़ा तू, तेरी असीम कृपा अपार। परम पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, परम पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, 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 ओ आराधना, 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 आराधना गाएंगे, सभी करेंगे। आशीष प्रभु की आत्मा, प्रभु की शक्ति, प्रभु की कृपा हम सबों के जीवन में, यीशु आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा, स्वर्गीय के पिता की आत्मा, आइए आत्मा आइए, शुद्ध कीजिए, छुटकारा दे, चंगा कर दे, वो शक्ति दे, दुर्बल को बल दीजिए और अशक्त मन को शक्ति दीजिए और दुर्बल रोग बीमारी में प्रभु चंगा कीजिए, छुटकारा दे। स्वर्ग के भंडार खोलकर स्वर्ग के आशीष सबों के जीवन में उतरने दे। पवित्र आत्मा आइए, शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, बंधन खोल दे, बंधन खोल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, यह बड़ा आनंद का और यह छुटकारे के लिए और जीवन में अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रभु ने यह अवसर हमको दिया है। यह व्यर्थ नहीं है। हमारे हर एक दुख और समस्याएं यह व्यर्थ नहीं है। प्रभु हमें और फल उत्पन्न करने के लिए जब हम समर्पण करते हैं, यह मैं प्रभु के एक बीज है, सीड है। मुझसे अलग अलग तरह से आत्मा के अभिषेक द्वारा पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करना है। इसलिए फसल काटने के लिए और प्रभु ऐसे दूधों को भेजते हैं, हमसे फल दूसरों के लिए, हमसे फल। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रार्थना का फल, प्रार्थना का फल क्या है? जो ईश्वर से ऐसे बात करते हैं, कन्वर्सेशन विथ गॉड, दैट इज प्रेयर, ऐसे हम करते हैं सारे बातों में। अभी ये अय्यूब ने हमें सिखाया है, वो बात करते हैं ईश्वर से,
क्या बात करते हैं आप? सर्वशक्तिमान है, आपकी योजना आप पूरा करते हैं, आपकी योजना आप पूरा करेगा। वो बंद करने के लिए किसी को नहीं सकेगा। इसलिए मैं ये बीमारी के समय में दुख और निराशमय बात, और मैं अपने को धर्मी समझकर नहीं और घमंड से नहीं, मैं ऐसे घमंड किया और निराशा में आया और ऐसे मेरे भलाई के बारे में, मेरे ये पुण्य फलों के बारे में मैं सोचा और घमंड किया, लेकिन मैं पश्चाताप करता हूं मेरे अंग से। एक शरीर में मेरा शरीर ऐसे, सिचुएशन क्या है और परिवार के सिचुएशन क्या है, ये इतने गहराई में ये बड़े बड़े समस्या है, इतने बड़ा समस्या है, लेकिन मैं मेरे पक्ष में, मेरे साथ और मेरे अंग से मैं मेरे ईश्वर को, मैं अपने अंग से दर्शन पाया और मैं देखता हूं। प्रिय मित्रों, यह बड़े अनुग्रह का एक आशीष का समय है। हम भी ऐसे स्वीकार करेंगे। मैं प्रभु में प्यार करता हूं, आपको प्यार करता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं स्तुति करता हूं, मैं स्तुति करता हूं, मैं आराधना करता हूं। ऐसे आप आराधना करते हैं तो प्रिय मित्रों, अय्यूब के साथ ये अभी तीन दोस्ती लोग ईश्वर ने भेजा है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए अय्यूब को नियुक्त किया है। अय्यूब ने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने अय्यूब की प्रार्थना स्वीकार की। फिर हम पढ़ते हैं ऐसे एक व्यक्ति अय्यूब फिर ईश्वर से कितने अनुग्रह अपने से पाया है। 42 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जब अय्यूब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगुनी कर दी। मल्टीप्लिकेशन। प्रभु ऐसे हमें संपन्न करते हैं, उदारता पूर्वक, जेनरोसिटी। वो खुले हाथ से देता है, सब प्राणी को तृप्त करते हैं, सबों के लिए उदारता पूर्वक देता है। लेकिन वो स्तुति में, आराधना में, प्रार्थना में यह हम अनुभव करते हैं। प्रिय मित्रों, और एक बार हम समर्पण करेंगे। विशेष रूप से आज कितने समस्याएं हमारे आगे है, रोग, बीमारी और आर्थिक समस्याएं, देश में इतने बड़े विपत्ति, सबों के लिए कितने लोग बड़े दुख में हैं और भोजन के लिए और भोजन करने के लिए नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, और अपने साथी लोगों के, अपने बंधुजन के आए बड़े बड़े समस्या के बीच में दूसरे लोग कितने दुख और संकट में। प्रिय मित्रों, हम समर्पण करें बच्चों के लिए, युवतियों के लिए, माँ बाप और पति पत्नियों के लिए, और हर निवेदनों को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। शरीर में दर्द और हर एक अंग में समस्याएं, रोग, बीमारियां और कोरोना पॉजिटिव द्वारा कितने लोग ये डर में, चिकित्सा में। प्रिय मित्रों, डरो मत, हम प्रार्थना करेंगे, हम ये विपत्ति को सामना करेंगे, ये विपत्ति को हम परास्त करेंगे, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हे प्रभु यीशु, मेरे पीछे, इसलिए एक साथ विशेष रूप से हम कोरोना बीमारी के पीड़ित सभी रोगियों के लिए भी जोर से हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, कोरोना बीमारी से पीड़ित दुनिया के सभी मरीजों को आपके असीम करुणा के सागर में डुबाकर आपके पवित्र खून से धोकर उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रिय मित्रों, अभी हमारे साथियों के लिए, रोगियों के लिए, कितने लोग हॉस्पिटल में, घर में, क्वारंटीन में और चिकित्सा में, सभी रोगियों के लिए अभी हमारे घर में ऐसे कोई है तो ऐसे अभी मन से प्रार्थना करना, कोई पड़े हुए है तो, और ऐसे
चिकित्सा में और अभी प्रार्थना के समय और कई प्रकार की रोग बीमारियों को प्रभु स्पर्श करते हैं। मन के दुख, मन के बोझ, शरीर के दर्द प्रभु शुद्ध करते हैं। हम अभी प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना के समय प्रभु ये बीमारी से पवित्र लहू बहाकर शुद्ध करते हैं। वो पवित्र लहू बहाकर वो हमें चंगा करते हैं। हम गाएंगे। हे प्रभु यीशु, कोरोना बीमारी से पीड़ित दुनिया के सभी मरीजों को आपके असीम करुणा के सागर में डुबा कर आपके पवित्र खून से धोकर उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, कोरोना बीमारी से पीड़ित दुनिया के सभी मरीजों को आपके असीम करुणा के सागर में डुबा कर आपके पवित्र खून से धोकर उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रिय मित्रों, और एक बार हम स्वीकार कीजिए प्रभु का शक्ति, प्रभु का लहू, रक्त का सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे अपदूतों को निकालेंगे, विष पिएंगे तो उसे कोई हानि नहीं होगा, सांपों को डालेंगे, रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इस वक्त ऐसे कई प्रकार की रोग बीमारियों के ऊपर ये प्रभु के लहू द्वारा, प्रभु से ये रक्त द्वारा अभी हमको चंगाई देता है, चलने के लिए शक्ति और काम करने के लिए शक्ति और मन के दुख दूर करने के लिए और शरीर के बोझ अच्छा करने के लिए प्रभु का शक्ति है। विश्वास कीजिए, प्रभु के आगे विश्वास कीजिए। इसलिए ये स्तुति के समय, प्रार्थना के समय, आराधना के समय शैतान भाग जाते हैं। हम ये अनुभव करते हैं। ऐसे लोग कोई ऐसे घुटने में दर्द है तो प्रभु का ये शक्ति स्पर्श अभी प्रभु दे रहे हैं चलने के लिए, और आपके घुटने में और जो जो शरीर के अंग में, जो जो अंग में ऐसे दर्द है, जो जो समस्या है, अभी अपने हाथ रखकर, वह सिर में है तो सिर, चेस्ट पर और हाथी पर, और श्वास में है तो वह ऐसे और हाथ रखकर हम प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है जड़ी बूटियां लेब से नहीं स्वास्थ्य लाभ हुआ है। प्रभु आपके वचन से स्वास्थ्य लाभ हुआ है। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। इसलिए एक साथ हम फिर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए, शुद्ध कीजिए, छुटकारा दे, छुटकारा दे। स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, पवित्र लहू से, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, बरसाइए प्रभु, प्रभु शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, परिवार को शुद्ध कीजिए और हर समस्याओं को प्रभु, अंधकार की सारी शक्तियों को, दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों को दूर कर दे। आत्मा के अभिषेक, आत्मा की शक्ति हर परिवार में, हर गांव में। प्रिय मित्रों, अभी हम विशेष रूप से कोरोना बीमारी की वजह से कितने लोग वॉलंटियर्स लोग, सेवक लोग, शुश्रूषा सेवा करने के लिए लोग, डॉक्टर्स, नर्स, अधिकारी लोग, हमारे देश के अधिकारियों, हम समर्पण करेंगे। देश में और विदेश में कितने लोग ये दवा बनने के लिए इसके पीछे है, हम समर्पण करेंगे। हर ऐसे सभी क्षेत्रों में प्रभु आशीष बरसाइए और स्वर्ग खोल दे, स्वर्ग खोल दे, स्वर्ग के भंडार खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर हम प्रार्थना में, प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान किया है। विश्वास कीजिए, वचन हमें स्पर्श किया है, वो छुटकारा हम पाया है। विश्वास के साथ पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
साथ पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।